वेलकम टू स्टडी प्लान। आज हम लोग हिस्ट्री के एक चैप्टर विविध को पढ़ेंगे। तो आज इस पेज में क्या दिया गया है, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए एक बॉक्स टाइप का बना है जिसमें फर्स्ट में यात्री दिया हुआ है, फिर बीच में देश दिया और लास्ट में शासक। तो मतलब यात्री जो विदेश से आने वाले यात्री है उनका नाम एक साइड में दिया हुआ है और किस देश से थे वे और किसके शासन काल में आए थे उस शासक का नाम इधर साइड दिया हुआ है। तो फर्स्ट में क्या है, निकोलो डी कॉन्टी। तो निकोलो डी कॉन्टी जो था वो इटली देश का था और वो देवराय प्रथम के शासन काल में आया था। और देवराय प्रथम कौन था, तो विजयनगर का वो एक शासक था। तो उसके शासन काल में ही निकोलो डी कॉन्टी आया था। इससे क्वेश्चन क्या बनता है कि विजयनगर के शासक देवराय प्रथम के शासन काल में कौन से विदेशी यात्री विजयनगर में आए थे। तो कौन से आए थे, तो निकोलो डी कॉन्टी। वे कहाँ के थे, तो वे एक इटली देश के रहने वाले विदेशी यात्री थे। नेक्स्ट है अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक किस देश के थे, तो वे फारस के थे और वे देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। नेक्स्ट है नूनिस। नूनिस जो थे पुर्तगाल देश से थे और वे अच्युत राय के शासनकाल में विजयनगर आए थे। नेक्स्ट है डोमिंगो पायस। डोमिंगो पायस एक पुर्तगाली थे और वे किस्ने राय के शासनकाल में आए थे। और बारबोसा भी पुर्तगाल से थे और किस्ने राय के शासनकाल में आए थे। तो इससे आपको क्या समझ में आता है कि विजयनगर साम्राज्य में जितने भी शासक थे उसमें पुर्तगाल देश से सबसे ज़्यादा आए थे, 3 आए थे। और किस्ने राय के शासनकाल में 2 बार पुर्तगाल से विदेशी यात्री आए थे। एक कौन थे, डोमिंगो पायस और दूसरे बारबोसा। नीचे हम लोग देखते हैं विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी। नायक, नायक को क्या बोला जाता है, सैनिक भूमा सामंत। दंड नायक को सैनिक विभाग का प्रमुख तथा सेनापति कहा जाता था। रायसम को सचिव, कर्णिकम को लेखाधिकारी, अमर नायक को सैन्य मदद देने वाला सामंतों का वर्ग, आयनगढ़ वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी, प्लायगार्ड जमींदार को कहा जाता था। स्थानिक मंदिरों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी होता था। मुद्राकर्ता शाही मुद्रा रखने वाला अधिकारी, तलस ग्राम का रखवाला जिसे चौकीदार भी कहा जाता था। गौड़ नगर प्रशासक को गौड़ कहा जाता था। परुपत्य का अंगार राजा या गवर्नर का प्रतिनिधि। ये सब क्या थे, विजयनगर साम्राज्य के प्रमुख पदाधिकारी थे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भक्ति आंदोलन के प्रमुख प्रवर्तक और उनके सिद्धांत। तो एक साइड प्रवर्तक दिया गया है और दूसरे साइड में सिद्धांत। तो शंकराचार्य किस सिद्धांत से जाने जाते हैं, तो अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था, तो शंकराचार्य ने। फिर से विशिष्टाद्वैतवाद का रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य का द्वैताद्वैतवाद या भेदवाद, वल्लभाचार्य को शुद्धाद्वैतवाद, माधवाचार्य को किस सिद्धांत से जाना जाता है, तो द्वैतवाद से। रामानंद को राम भक्ति सिद्धांत किसने दिया था, तो उसके प्रवर्तक कौन थे, रामानंद। विठोबा भक्ति के नामदेव, कृष्ण भक्ति के सूरदास, दादू पंथ दादू। वारकरी पंथ सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे, तुकाराम। अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत के प्रवर्तक चैतन्य थे। नीचे भक्ति आंदोलन के संत एवं उनके संप्रदाय। संत और संप्रदाय के बारे में देखते हैं। रामानुजाचार्य जो थे वे किस संप्रदाय के थे, तो वे श्री संप्रदाय के थे। माधवाचार्य जो थे ब्रह्म संप्रदाय के थे। वल्लभाचार्य थे रुद्र संप्रदाय के। गोविंद प्रभु महानुभाव प्रभाव पंथ संप्रदाय के थे। निम्बार्क जो थे वो सनक संप्रदाय के थे। स्वामी हरिदास किस संप्रदाय के थे, तो सखी संप्रदाय। चंडीदास किस संप्रदाय के, तो बाउल संप्रदाय के थे। नित्यानंद गोस्वामी चैतन्य पंथ संप्रदाय के थे। दादू दयाल दादू पंथ संप्रदाय के थे। रामानंद रामपंथ संप्रदाय के थे और निरंजनी संप्रदाय के थे। ये क्या हो गए, ये संत और संप्रदाय के बारे में पढ़े। ऊपर में हम लोगों ने प्रवर्तक और सिद्धांत के बारे में पढ़े थे। और अब देखते हैं क्या मुगल कालीन प्रमुख अनुवादित पुस्तकें के बारे में पढ़ेंगे। तो अनुवादित पुस्तकें में क्या है और अनुवादित भाषा, अनुवादक, लेखक। तो महाभारत को
अनुवादित पुस्तक क्या है उसका? महाभारत को ही रचनामा के भी नाम से जाना जाता है। उसका अनुवादित भाषा फारसी। अनुवाद किसने किया था? लेखक जो थे बदायूनी, नकीब खां और मुला शेरी। नेक्स्ट है रामायण। रामायण को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो बदायूनी ने। और महाभारत को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो बदायूनी, नकीब खां और मुला शेरी ने किया था, जिसका नाम था रज़्मेनामा। और राजतरंगी को फारसी में किसने अनुवाद किया था? तो शाह मोहम्मद शाहबादी। आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी, ठीक है, जिसका नाम क्या था? रज़्मेनामा। वैसे ही रामायण से पूछा जा सकता है, राजतरंगिणी से पूछा जा सकता है। तो सभी के अनुवादक के लिए लेखक का नाम आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है क्या? नेक्स्ट है लीलावती। लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो फैजी ने। पंचतंत्र का फारसी में अब्दुल फजर ने फारसी में अनुवाद किया था पंचतंत्र। बाबरनामा की फारसी में किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना ने। नल दमयंती जो फारसी में किया था फैजी ने किया था। तो ये थे हमारे आज की क्लास में, इतने टॉपिक्स हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुगल काल में आए विदेशी यात्री के बारे में पढ़े थे। आज हम लोगों ने कहाँ से आए विदेशी यात्री, विजयनगर आने वाले प्रमुख विदेशी यात्री के बारे में पढ़े थे। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मुगल काल में आए विदेशी यात्री के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे 2 या 3 बार रिपीट करना, तो आप लोग को क्या होगा, सारे जगह के नाम याद हो जाएंगे अच्छे से। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।